नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। अगर निफ्टी की बात करें तो आज फिर बाजार में आपको एक शांत स्वभाव का मार्केट दिखा है और कुछ भी नहीं दिखा पूरे दिन। एट द एंड थोड़ा सा नीचे आके ही बंद हो गए। बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्म करते हुए दिखा आज आपको मार्केट में, एंड निफ्टी लगभग डेज लो पे 80 पॉइंट्स डाउन ट्रेड करते हुए दिख रही है आपको। इस बीच में चार ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ज्यादा बड़ी पिटाई हो गई है, और ये जो पिटाई हुई है ये प्योर प्योर न्यूज बेस्ड पिटाई है। इन्हीं के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं और काफी सारे कमेंट्स भी हैं। पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बता दूं, जैसा कि मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। आप 5 से 10 ट्रेडिंग सेशंस का उठा के देखिए डाटा, आपको दिखेगा उसी जगह आके बंद हो रहे हैं बार बार। प्रॉब्लम ये है कि बजट आने वाला है और बजट से पहले मार्केट कुछ भी करने के मूड में नहीं है। बजट आएगा उसके बाद ही हम लोग आइदर अपसाइड और अदर डाउनसाइड का लेवल देखेंगे। 18,350 के ऊपर या फिर 17,750 800 के नीचे। बट उससे पहले आपको ये बड़ी रेंज में मार्केट बार बार ऊपर जाएगी, लगेगा गया ऊपर लेकिन वापस नीचे, और नीचे आएगी लगेगा गया नीचे और वापस ऊपर। यही होता रहेगा एंड यही होता रहा है और यही होता आएगा, आगे भी रहेगा भी। करीब करीब आज देखिए 20 तो हो ही गई, 5-7 ट्रेडिंग सेशन और रह गए आपके लिए। 1 फेब को बजट आ जाएगा, उसके बाद मार्केट डायरेक्शनल मूव आपको देने की कोशिश करेगी। एक और चीज जो कंटिन्यू दिख रही है वो ये कि भारत के बाजारों से पैसा निकाला जा रहा है और चाइना के मार्केट में पैसा डाला जा रहा है। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझाऊं मैं आपको, ऐसा हो क्यों रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है। जब आप लोगों को याद है हमारा कोविड से हम लोग कहीं ना कहीं रिलीफ लेते हुए अपना ओपन हो रहे थे, तो किस तरीके का बूम आया था एक मार्केट में। लोगों के मन में यार इतने दिनों से घर में बैठे तो कहीं ना कहीं साथ घूमने जा रहे हैं, तो हर एक जगह कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ने लगा। ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो हर एक जगह कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है, तो वो उस तरीके का मूड बनता है कि भाई अब यहां ग्रोथ ज्यादा तेज लौटेगी। तो यही हो रहा है। अब चाइना में इतने समय बाद ओपनिंग अप थीम हो रही है, ठीक है, तो लोग पैसा निकाल के वहां डाल रहे हैं। अब उन्हें भी पता है कि यहां पे ग्रोथ आएगी बहुत तेज, और बाकी तो ग्लोबल मार्केट्स में जो चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। ये एक रीजन है। बाकी एक चीज और बता दूं, जो ये सोच रहे हैं कि चाइना में पैसा जा रहा है और बनाएंगे पैसा, भारत में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए देना पड़ेगा आपको समय 3 से 5 साल का, क्योंकि हम लोग बेस्ट इकोनॉमी है इस समय वर्ल्ड में, ठीक है। तो डेफिनेटली पैसा तो आपका बनेगा, बस समय देना पड़ेगा। अब आते हैं 4 स्टॉक्स के बारे में। पहला शेयर है हिंदुस्तान जिंक। पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूं इस स्टॉक को लेकर आज मैं, और दोबारा से रिपीट करूंगा कि ये स्टॉक क्यों गिरा है। ये गिरा है एक डील के कारण जो इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता के साथ करी है। जो वेदांता का जिंक बिजनेस है, इंटरनेशनल जिंक बिजनेस, उसको हिंदुस्तान जिंक खरीदेगी, जिसके लिए हिंदुस्तान जिंक को 24,000 करोड़ रुपीस पे करने पड़ेंगे। यही नहीं, जो भी इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होता है यानी कि टॉप लाइन, उसका भी 2% वेदांता को जाएगा। और यही चीज मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, कंपनी के लिए काफी खराब है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा खराब है कि इनकी बुक से पैसा इतना बाहर हो जाएगा कि अब आने वाले समय में इनकी डिविडेंड यील्ड भी कमजोर होती हुई दिखेगी। और अभी तो वेदांता हरे निशान में, लेकिन वेदांता के लिए भी ये चीज आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि जब ये कंपनी डिविडेंड कम देगी तो फिर वेदांता के पास डिविडेंड कम आएगा, और वेदांता के पास डिविडेंड कम आएगा तो वेदांता भी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कम दे पाएगा। तो ये पूरी सिचुएशन है हिंदुस्तान जिंक। नेक्स्ट पीवीआर के बारे में बात करें तो देखिए अच्छे नंबर्स के बाद कैसे पिटाई पड़ सकती है किसी स्टॉक की, तो आप ये देख लीजिए। कोई रीजन नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन स्टॉक पिटता हुआ दिख रहा है। नंबर्स अच्छे थे, घाटे से मुनाफे में आई थी कंपनी, एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे, उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है। और सिर्फ इतना ही, डबल बॉटम को ब्रेक कर रहा है। कंपनी ने अराउंड 1620 और 25 के अराउंड डबल बॉटम क्रिएट करा था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है। और ऐसा होता है तो ये स्टॉक अगला पड़ाव जो इसके लिए आएगा वो 1570 तक का आएगा, तो वहां तक ये स्टॉक नीचे में जाने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है इस स्टॉक को इन लेवल से बेचना चाहिए। बट आज की गिरावट के पीछे का रीजन कुछ भी नहीं है। नंबर्स भी बोले तो वो अच्छे थे, स्टॉक क्यों गिर गया आपको मुझे नहीं पता, बट ये मार्केट है, कुछ भी हो जाता है। नेक्स्ट एलटीटीएस के बारे में बात करें तो इसके नंबर्स भी अच्छे आए थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करा था, उसके बावजूद स्टॉक 4-5% क्रैश हुआ है। इस स्टॉक की बात करें तो क्लियर कट वन साइडेड व्यू रखूंगा, भाई निवेश के मौके दे रहा है, खरीद लो बस।
हाँ, चार्ट्स पे थोड़ा नेगेटिव है, हो सकता है स्टॉक आपको थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिखे, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे छोड़ना नहीं चाहिए और खरीदारी के मौके ढूंढिए। हाँ, ये कोई ये भी कह रहा है कि ये वैल्यूएशन वाइज महंगा है, तो मैं आपको बता दूं 32 के पीई पे है। कोफोर जो आज रैली देता हुआ दिखा है वो 36 के पीई पे आ गया है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स अराउंड 31, 32, 26 और इसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये वही आईटी स्टॉक्स हैं जो 100 के पीई पे ट्रेड कर रहे थे और पब्लिक हंस के खरीद रही थी। आज 30-35 के पीई पे महंगे लग रहे हैं, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बट मुझे लगता है ये स्टॉक कैंडिडेट है 4,500 रुपए का अगले 1 से 1.5 साल के लिए, और यहाँ पे इसको एवरेज करें, फ्रेश एंट्री भी आप चाहें तो ले सकते हैं। एक स्टॉक जो कंटिन्यू गिरता जा रहा है और मेरे पास कंटिन्यू कमेंट्स आते जा रहे हैं वो है इंडस टावर लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो इस पे जब मैं लाइव बैठा था टेलीग्राम पे तब भी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे इस स्टॉक को लेकर, और स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है काफी ज्यादा। इस शेयर की बात करें तो इसमें पहला लेवल तो 174 का था जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है आज के सेशन में, और स्टॉक में मुझे लगता है और गिरावट हो सकती है और मे बी ये स्टॉक 155 तक भी नीचे जा सकता है। अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो फ्रेश लोज लगा देगा ये स्टॉक। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो, मैं 2 साल की भी नहीं कर रहा, 1 साल की भी नहीं, 5 साल की, 5 साल का लोअर लेवल 150 का है, वो भी लेवल निकाल देगा नीचे में, तो बड़ी गिरावट बनेगी। आपको मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर हो तो भी थोड़ा सावधान रहें, एवरेजिंग और बॉटम फिशिंग ना करें, और अगर ट्रेडर हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस हो रहे हैं, मेरे हिसाब से निकल जाना एक बेटर ऑप्शन है। फ्रेश एंट्री या फिर बॉटम फिशिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।